Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. Radiant Learning YouTube चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है और आज की क्लास में एक नया टॉपिक करेंगे हम लोग और वो नया टॉपिक होगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। आपने देखा होगा एक टॉपिक हम पढ़ते हैं दैट इज एडजेक्टिव। डी साइलेंट होता है तो क्या पढ़ते हैं? एडजेक्टिव। और उसी एडजेक्टिव के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, यानी डिग्री को यूज करना होता है। आप बच्चे कह रहे सर डिग्री क्या होता है? तो आप ध्यान देना, ये जो डिग्री होती है ना, ये जस्ट लाइक क्वालिटी। आपने पढ़ा होगा कि हम पढ़ते थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी क्वालिटी का मतलब होता है योग्यता, गुण, अवगुण, किसी की विशेषता हो सकती है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और उसी का फिर बन जाता है आगे डिग्री। डिग्री ज्यादातर पार्ट किससे बनता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो आपको जैसे मैं दिखाऊंगा तो पता चलेगा। तो आप देखें एडजेक्टिव ऑफ डिग्री 3 तरह के होते हैं। हम डिग्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं डिग्री को। एक पहला डिग्री होता है जिसको बोला जाता है पॉजिटिव डिग्री। इसको क्या बोल दिया जाता है? पॉजिटिव डिग्री। एक होता है हमारा जिसका नाम होता है कंपैरेटिव। क्या नाम दे दिया जाता है? कंपैरेटिव डिग्री। यानी डिग्री कितने तरह की होती है? 3 तरह की। पहली डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री। और एक डिग्री जिसको बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री, यानी एक डिग्री जिसका नाम होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो देखा जाए तो कितने तरह की डिग्री हो जाती है? 3 तरह की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है जी, आप इस बात का ध्यान रखिए। अब जरा देखो कैसे बनती है डिग्री। जैसे हमने एक वर्ड लिया आपके लिए, आपने एक वर्ड लिया हाई। तो हाई हम किसी भी एडजेक्टिव को बोल सकते हैं, ठीक है। और हाई से अब मुझे डिग्री बनानी है तो हाई का जो पॉजिटिव डिग्री होगा वो क्या होगा? हाई। लेकिन जैसे ही मैं उसमें क्या ऐड कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स? आर, ई आर, तो हाई से बन जाएगा हायर। क्या बन जाएगा? हायर। और ऐसे ही अगर मुझे उसमें सुपरलेटिव बनाना है तो मैं उसमें क्या ऐड कर दूंगा? ई एस टी, दैट इज हाई से बनेगा, हाई से बन जाएगा हाईएस्ट। क्या बन जाएगा? हाईएस्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने ध्यान दिया हो तो हाई का मतलब है ऊंचा, हायर का मतलब है बहुत ऊंचा और हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा ऊंचा। इस तरह से हमारी डिग्री बनती है, यानी एक वर्ड को हम 3 वर्ड तरह से बना सकते हैं। तो हाई, हायर, हाईएस्ट। इसी तरह से वर्ड्स बनते रहते हैं हमारी डिग्री के। जैसे हमने लिखा एक और वर्ड आपके लिए, हम लिखते थे एक वर्ड और लार्ज। लार्ज, तो लार्ज से ई आर, क्योंकि ई तो पहले से ही लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? लार्ज से ही बना देंगे लार्जर। और इसी का हम सुपरलेटिव क्या लिख सकते हैं? लार्जेस्ट बन जाएगा, लार्जेस्ट, ई एस टी लगा देंगे, ई पहले से लिखा हुआ है। तो हाई, हायर, हाईएस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट हो जाता है। इसी तरह से और वर्ड देखो ध्यान से, देखो ई आर और ई एस टी लगाना है, ये सब बच्चे जानते हैं। लेकिन ध्यान देना कभी कभी ना छोटे छोटे वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया आपके लिए थिन। थिन का मतलब क्या हुआ? पतला, ठीक है ना, पतला। तो थिन है ये। अब देखो लास्ट लेटर क्या लिखा हुआ है इसमें? कॉन्सोनेंट है, एन लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट होता है एन। और कॉन्सोनेंट से पहले आ गया वावल, वावल आया हुआ आई। तो जब भी ऐसे आपको 4 लेटर का या 5 लेटर का कोई वर्ड मिलता है ना, तो उसमें अगर लास्ट लेटर क्या हो आपका? लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि एन कॉन्सोनेंट है, आई क्या है? वॉवल है। तो अगर कॉन्सोनेंट से पहले वॉवल आता है और छोटा वर्ड है 4 लेटर का, 5 लेटर का, तो आप ध्यान रखना कि लास्ट लेटर में जब ई आर लगाओगे तो लेटर मस्ट बी डबल, यानी डबल हो जाएगा, यानी लास्ट लेटर को डबल करना पड़ता है। तो थिन को हम एन को डबल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? थिनर, थिनर बन जाएगा। अच्छा, इसी का मुझे लिखना है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में मैं थिन तो लिखूंगा ही लिखूंगा, एन को डबल कर दूंगा, अब लगाऊंगा ईएसटी तो क्या बन जाएगा? थिनेस्ट बन जाएगा। तो ये देखो डिग्री को कैसे फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है, तो पहले एज अ स्टूडेंट आपको डिग्री को फ्रेम करना आना चाहिए कि डिग्री बनती कैसी है। हर बुक में लिखा होता है ये
किसी भी बुक को आप फॉलो करो ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर नॉर्मल ग्रामर इंग्लिश की देखो, तो आपको ना एडजेक्टिव के अंदर ही डिग्री मिलेगी कि एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है और वो डिग्री 3 तरह की होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो आप देखोगे इन डिग्रीज को ना हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं, अलग अलग वैरायटी से इनको यूज किया जाता है। कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है जो हमें पॉजिटिव डिग्री बनानी पड़ती है, कुछ सिचुएशन में कंपैरेटिव डिग्री लिखनी पड़ती है और कुछ सिचुएशन में सुपरलेटिव लिखनी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको, उस डिग्री को बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुझे पता ही नहीं है कि लार्जर कौन सी डिग्री और लार्जेस्ट, तो आपको पहले फ्रेम करना आना चाहिए। ओके डियर, तो पहला स्टेप फ्रेम करना है, तो मैं पहले फ्रेम करना सिखा रहा हूं। मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, आप बुक्स में से अच्छे से उनको स्टडी करोगे, पढ़ोगे इसको ध्यान से। आगे देखते हैं अब देखो एक वर्ड लेते हैं हम, फैट। फैट, अब देखो इसमें टोटल लेटर देखो कितने हैं, 3 हैं। लास्ट लेटर देखो कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, उससे पहले वोवल लिखा हुआ है ना, तो आप देखो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो लास्ट लेटर को हम डबल कर देंगे, तो फैट में टी जो है वो डबल हो जाएगा, फैटर, और यहां पे फैट से बना दिया जाएगा फैटेस्ट, दैट मींस EST लगाना पड़ेगा आपको सुपरलेटिव बनाने के लिए। ओके डियर, तो ये तरीका हो गया बनाने का। तो एक मेथड में सिंपली ER EST लगाते चले जाओ, एक मेथड में लेटर 4 हैं 3 हैं और लास्ट लेटर आपको क्या दिखाई देता है उसमें, कॉन्सोनेंट, और उससे पहले आता है वॉवल, तो आपको उसको क्या लगाना होगा, ER EST लगाना है, लेकिन लास्ट लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए और बनाते हैं वर्ड। फिर उसके बाद देखिए एक वर्ड ऐसा हो सकता है जो एंडिंग किससे करोगे आप, वाई से, जैसे हैप्पी हो गया, है ना। अब हैप्पी का मुझे बनाना है कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव जब मैं बनाऊंगा ना तो मुझे इस वाई को हटाना पड़ेगा और वाई को आई में बदल के क्या लगा दिया जाएगा, ER, तो क्या बन जाएगा, हैप्पियर। ठीक है ना, इस तरह से चलना है आपको। तो अब देखो हैप्पियर हो गया, फिर मुझे बनाना है आपके लिए सुपरलेटिव, तो मैं हैप्पी से ही क्या बना दूंगा आपके लिए, आई लगा दूंगा वाई की जगह पे और EST लगा दूंगा, तो क्या बन जाएगा, हैप्पीएस्ट। यानी कह सकते हैं अगर लास्ट लेटर वाई होता है वर्ड का, एक पॉजिटिव वर्ड का लास्ट लेटर वाई होता है, तो आप जब उसको क्या बनाओगे, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, तो वाई को हटा के क्या लगाना पड़ेगा आपको, ER और EST लगाना पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। उसके बाद एक कैटेगरी हो गई, 3 कैटेगरी हो गई। अब कुछ वर्ड्स बड़े होते हैं, देखो बड़े बड़े, जैसे ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल की जब आपको डिग्री बनानी होती है तो आप क्या लिखते हो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट। अरे ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, हर में ER कैसे आ सकता है या EST कैसे आ सकता है। तो अब क्या करेंगे, अगर लेटर आपके 5 से ज्यादा है और वॉवल 1 से ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में बड़ा वर्ड बन जाता है और उस बड़े वर्ड में कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, मोर, और साथ में लगा दिया जाएगा ब्यूटीफुल, यानी मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। और उसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या लिख देना पड़ेगा आपको, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है ना। जैसे एक वर्ड लेते हैं क्लेवर, क्लेवर लेता हूं मैं आपके लिए, तो क्लेवर लिया मैंने आपके लिए। अब क्लेवर में देखो टोटल लेटर तो क्या है, 6 हैं, 5 से ज्यादा है, लेकिन वावल तो एक ही है ना, इसमें मोर मोस्ट नहीं लगाया जाता, इसीलिए इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे। और सिंपल तरीके का मतलब है क्लेवर में ER लगाओगे तो क्या हो जाएगा, क्लेवरर, और EST लगाओगे, EST लगाओगे तो क्या बन जाता है आपका, क्लेवरेस्ट बन जाता है। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। केयरफुल, 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 तो केयरफुल में भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, मोर, मोर केयरफुल, मोर केयरफुल, और एक हो गया आपका मोस्ट केयरफुल। तो इस तरह से बनाओ आप, है ना। बड़े ध्यान से एक एक वर्ड को समझते हुए बनाते चले जाओ, क्योंकि देखो पहला स्टेप एज अ बिगनर आपका क्या होना चाहिए, डिग्री को फ्रेम करना आएगा, तभी तो प्रैक्टिकल आगे जाके यूज करेंगे हम। एक तरीका बता रहा हूं मैं याद करने का आपको, कि देखो ना अलग अलग कैटेगरी से बन रहे हैं। आप देखो पहला कैटेगरी क्या है, आपने ध्यान दिया हो तो फर्स्ट कैटेगरी आप ध्यान दो, तो इसमें हम सिर्फ ER EST लगाते हैं नॉर्मल तरीके से। दूसरा कैटेगरी आपका क्या बन रहा है, देखो जरा, जिसमें छोटे छोटे वर्ड दिखाई देंगे, 3 लेटर वाले, 4 लेटर वाले, जिसमें लास्ट वर्ड आपका कॉन्सोनेंट होगा, उससे पहले वॉवल होगा, तो लेटर डबल हो जाएगा लास्ट वाला ER और EST लगाते समय। और आप देखो लास्ट लेटर वाई होता है, तो वाई को कट करके आप क्या लगाओगे, IER IEST लगाओगे। और वर्ड बड़ा होता है
तो आप लगाते हैं ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लेवर में छोटा वर्ड था, दैट मीन्स इसमें लेटर कितने हैं ज्यादा पर वॉवल एक ही है, ई को रिपीट किया गया है इसीलिए एक ही वॉवल माना जाएगा। तो यहां मोर मोस्ट नहीं, सिंपली क्या लगाया जाएगा EREST। यहां देखो टोटल लेटर 5 से ज्यादा है, वॉवल भी ज्यादा है, तो इसको बना दिया जाएगा किससे, मोर मोस्ट से। ओके डियर, इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। अच्छा, अब कुछ वर्ड आपने देखा होगा ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जैसे कि आप लोग लिखते थे ING वाले वर्ड, जैसे एक होता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट से हम बना देते हैं इंटरेस्टिंग, यानी ING वाले वर्ड, ध्यान रखना ING वाले वर्डों को भी डिग्री बनाया जाता है, उनको भी बनाया जाता है, लेकिन उनकी डिग्री बनाने के लिए मोर मोस्ट का हेल्प लेना पड़ता है। कभी कभी इंटरेस्टिंग लिखते हो आप लोग और कभी कभी इंटरेस्टिंग में ING नहीं लगाते हो, ED लगाते हो, तो क्या बन जाता है इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। तो ED लगाने वाले वर्ड और ING वाले लगा, जैसे एक्साइटिंग, एक्साइटेड, ठीक है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड, ING वाले और ED वाले वर्ड्स, इनमें आप ध्यान रखना जब भी आप क्या बनाओगे कंपैरेटिव, तो फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोर, यानी कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगाना है, तो मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग हो जाएगा एक तो, और इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लिखा जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, मोस्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको, है ना। इसका भी यही बनेगा, सेम सेम ऐसे ही बनेगा, यानी मोर और मोस्ट आपको इसमें भी लगाना पड़ेगा। यानी ING वाले वर्ड, ध्यान रखना ING वाले वर्ड और ED वाले वर्ड्स में हमेशा क्या लगाना है, मोर मोस्ट। यानी डिग्री को फ्रेम करने के कुछ मेथड्स हैं जो पता होने चाहिए आपको। आपको लगता था कि ING वाले वर्ड की तो डिग्री नहीं बनेगी, बनेगी ना। अगर कोई आप ING वाला वर्ड लेते हो, ED वाला वर्ड लेते हो, तो उसको डिग्री बनाया जा सकता है। और किस तरह से बनाया जाएगा, उसका डिग्री बनाया जाएगा कैसे, मोर और मोस्ट लगा के, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग, इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। ओके, लास्ट मेथड जिसमें स्पेलिंग बदल जाती है, कोई रूल नहीं अप्लाई किया जाता। जैसे देखो, अगर मुझे गुड का बनाना है, गुड, ठीक है ना, गुड, तो गुड का मतलब तो अच्छा होता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा दिखाना है, तो क्या मैं गुडर लिख दूंगा, ER लगा दूंगा? नहीं, गुडर थोड़ी लगाया जाता है। गुडर की जगह हम क्या लिख देते हैं, बेटर, स्पेलिंग बदल देते हैं। और आपको जब इसका सुपरलेटिव बनाना होता है तो क्या लिख देते हो आप, बेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से डिग्री बनती चली जा रही है। देखो हमारी, तो गुड हो गया, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया। फिर उसके बाद ध्यान दो, हम अगर बनाएं बैड, बुरे का, तो बैड का क्या होगा, बैडर, बैडेस्ट नहीं। आपका लास्ट कैटेगरी ऐसा होता है, ध्यान देना भाई स्टूडेंट्स, कि लास्ट कैटेगरी ऐसी बनती है जिसके अंदर, याद रखना, आप स्पेलिंग बदल देते हो, पूरी पूरी स्पेलिंग बदल जाती है। जैसे बैड का हम क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव वर्ड्स, और इसी का अगर हमें बनाना होता है सुपरलेटिव, तो वर्ड्स का ही हम बनाते हैं, वर्ड्स का बना देते हैं वर्स्ट, यानी वर्ड्स वर्स्ट। तो इस तरह से डिग्री बन रही है, बैड, वर्ड्स और वर्स्ट। तो इस तरह से डिग्री तैयार होती चली जा रही है। ओके, टेल मी, लिटल का क्या बनाओगे आप लोग? आप लोग लिटल का बनाओगे लिटल, लेस, लीस्ट, लिटल, लेस, लीस्ट। तो इस तरह से बनेगा, लिटल डिग्री है ये हमारी, लेस और लीस्ट, LEAST, लीस्ट हो जाएगा। ओके, मैनी का डिग्री बनाना हो तो क्या होगा, मैनी का डिग्री बनेगा, मैनी का क्या होगा, मोर, और एक बन जाएगा मोस्ट। सेम ऐसे ही ध्यान रखना, मैनी और मच दोनों एक ही तरह के वर्ड हैं, बस फर्क है कि मच को कब यूज करते हैं हम, जब कोई चीज अनकाउंटेबल होती है, कोई नाउन अनकाउंटेबल है। अगर कोई नाउन काउंटेबल है तो क्या लिखा जाता है, मैनी, तो मैनी का क्या होगा, मोर मोस्ट। ऐसे ही मच का भी क्या होता है, मोर मोस्ट। दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एक जैसा रहता है। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। तो मैंने ब्रीफ में थोड़ा बता दिया आपको कि डिग्री को बनाने के तरीके क्या हैं। ओके डियर, तो ये डिग्री को बनाने के तरीके याद कर लो, किसी भी बुक के अंदर से आप देखना 3-4 कैटेगरी होती है, इसको याद करना है आपको। ओके,
तो अब मैं इन डिग्री को यूज करना सिखाता हूं यहां पे कि कैसे यूज करेंगे। देखो, तो जब भी डिग्री को यूज करना हो आपको, तो पहले डिग्री को एक बार लिखते हैं दोबारा से कि कितने डिग्री होती है। आप फटाफट मेरे पीछे पीछे बोलें कि पहली डिग्री का नाम क्या होता है। ध्यान दे, पहली डिग्री का नाम होता है पॉजिटिव डिग्री। क्योंकि देखो, जितना आप बोलते हो ना स्पीकिंग में, सीखने में इंग्लिश को ध्यान रखना कि जितना ज्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करते हो आपको उतनी क्लैरिटी आती है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश को सीख रहे होते हैं, ये सारे नाम उनके लिए नए होते हैं भाई, उनको नहीं पता होता कि डिग्री के 3 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव। तो इनको बार बार जब बोलोगे ना तो फिर आपको बड़ा आसान लगने लगेगा, यानी यही चीज जो डिफिकल्ट थी वो आपको आसान भी लगेगी। तो ये ध्यान रखना, लेकिन जब तक नहीं पता तब तक मुश्किल है, जब पता चल जाता है वही चीज हमारे लिए आसान हो जाती है। तो पॉजिटिव डिग्री हो गई एक हमारी, और एक हम दूसरी डिग्री बोलते हैं जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद कौन सी डिग्री होती है जरा बता दो? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, 2 तरह की, 3 तरह की डिग्री। अच्छा, अब मैं यूज करना सिखाता हूं, जरा ध्यान देना, अब बड़े ध्यान से देखो कैसे यूज करोगे। तो देखो, जब भी आप कभी पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हो ना, तो पॉजिटिव डिग्री को एक राइटर हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए यूज करता है। जब मैं किसी नाउन के बारे में, किसी इंसान को सिर्फ डिस्क्राइब करना चाहता हूं, मैं उसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, कोई सिलेक्शन नहीं, सिर्फ मुझे उसको क्या करना है? डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का यूज देखो, वैसे तो हमें पता होता है कि एक फंक्शन है इसका, लेकिन ध्यान रखना एक नहीं 2 फंक्शन होते हैं इसके। हमें ऐसा सिखाया जाता है कि कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ कंपेयर कर सकती है, सिर्फ कंपैरिजन कर सकती है। देखो, ये तो एक आम बात है, आप जानते भी होंगे कि जब कभी भी कंपैरेटिव डिग्री आती है तो हम क्या कर रहे होते हैं? कंपेयर कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो जब भी कंपेयर कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो आपस में, तो आप कंपेयर करने के लिए कौन सी डिग्री लगाते थे? हमेशा याद करो, आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते थे। लेकिन जैसे ही बात सुपरलेटिव की आएगी ना, तो यहां कंपैरिजन नहीं होता, कंपेयर नहीं होता, यहां पे होता है सिलेक्ट, और सिलेक्ट से बन सकता है आपका सिलेक्शन, यानी कह सकते हैं यहां सिलेक्शन होता है, यहां कंपैरिजन होता है। ठीक है, इसमें कंपेयर करते हैं, उसमें सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि आपको सुपरलेटिव में सिलेक्शन और कंपैरेटिव में कंपैरिजन करना होता है। इस बात का तो विशेष ध्यान होना चाहिए आपका। उसके बाद दूसरा स्टेप देखो, जैसे वहां सिलेक्शन हो सकता है ना, तो यहां भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी यहां भी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट इसमें भी किया जा सकता है। कैसे करते थे सिलेक्ट? यानी कि देखो, अब मुझे बोलना है कि पूरी क्लास में से राहुल ज्यादा इंटेलिजेंट है। देखो, पूरी क्लास में से मैंने राहुल को क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। कंपैरिजन कैसे होता था याद करो, जब भी आपने कंपैरिजन किया होगा ना, आपने देखा होगा कंपैरिजन हमेशा कितने लोगों के बीच में होता है? 2 लोगों के बीच में। कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 प्लेसेस होने चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए। भाई, मैं इस वाली वॉल को इस वाली वॉल से कंपेयर कर सकता हूं, मैं राहुल का कंपैरिजन रमन से कर सकता हूं, एक इंसान का कंपैरिजन दूसरे इंसान से होता है। और ध्यान रखें ना कि कंपैरिजन तो 2 में होता है, लेकिन जैसे ही बात आती है 2 से ज्यादा की, तो हमको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? अब सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन यानी कंपेयर कितनों में होता है? 2 में। सिलेक्शन कितना होता है? 2 से ज्यादा में। जैसे 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनको हम क्या करेंगे? उनमें से एक को चूज करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से एक बात समझ लो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं यहां बच्चे आकर के। देखो, कंपेयर करने के लिए ये जरूरी नहीं कि 2 ही होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रहे कि आपने ना एक वर्ड याद किया होगा जरूर, जिसका नाम होता है देन, THAN, यानी कंपैरिजन करते समय देन लगाया जाता है, उससे पता चलता है कंपैरिजन हो रहा है। ये नहीं कि 2, देखो 2 में तो कुछ भी हो सकता है, 2 में क्या सिलेक्शन नहीं हो सकता? अरे मुझे सिलेक्ट करना है 2 में से किसी एक को, तो मैं सिलेक्ट भी तो 2 में से कर सकता हूं ना। तो 2 में से सिलेक्ट करूंगा, और मैंने अगर लगा दिया ऑफ, प्रेपोजिशन बताता है, ये ध्यान रखना। मेरा सेंटेंस को लिखने का तरीका बताएगा कि मैं सिलेक्शन करता हूं कि कंपैरिजन। अगर आपने लिखा है देन, तो आप क्या मान के चलोगे? आप कंपेयर कर रहे हो 2 चीजों को।
अगर आपने प्रेपोजिशन लिखा ऑफ तो उसका मतलब अब ये कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, दो में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहे हो, तो उस रिस्पेक्ट में भी हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन तो इधर भी होता है, तो आप ध्यान देखना, फिर से सिलेक्शन हुआ तो अब फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ, क्योंकि ऑफ का तो काम ही क्या होता है, सिलेक्ट करना, सिलेक्शन करना, ये भी तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है जी। अच्छा, मैं क्वेश्चन देता हूं, आप उसमें से देखोगे तो और क्लियरिटी से समझ आएगा आपको। जैसे देखो, एक मैं बोलना चाह रहा हूं कि शी इज डैश इंटेलिजेंट, शी इज डैश इंटेलिजेंट, एक, और एक लिखता हूं शी इज डैश इंटेलिजेंट then her sister is। ठीक है जी। और देखो जरा, अगर मैं लिखता हूं she is dash intelligent of the two sisters। अब बड़े ध्यान से देखना, अब मेरे को ध्यान से बताओ आप कि कैसे पता चलेगा आपको, तो कैसे पता चलेगा, आप ध्यान से देखो। अगर मैं यहां लिखता हूं कि शी इज इंटेलिजेंट, है ना, शी इज इंटेलिजेंट, तो मैं एक लड़की के बारे में बोल रहा हूं कि वो इंटेलिजेंट है। ध्यान रखो, मैं एक लड़की के बारे में क्या बोल रहा हूं, वो इंटेलिजेंट है। मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया, कोई सिलेक्शन नहीं किया, एक ही की बात की है, तो इसी को तो बोल रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब बताओ, डिस्क्राइब करते समय आर्टिकल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ए लगाएं, एन लगाएं, तो ज्यादातर बच्चे इसमें क्या लगाते हैं, एन, लो कि गलत है। आप ध्यान रखना, जब जब पॉजिटिव डिग्री आएगी ना, ध्यान रखना कि अगर आपने पॉजिटिव डिग्री को लिखा, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री अकेली लिखी है, तो आपको ए और एन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गलत है वो। लेकिन आपने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री लिखा है और उसके बाद नाउन भी लिख दिया है, कोई ना कोई नाउन, तो आप पॉजिटिव डिग्री में ए या फिर एन लगाएंगे ही लगाएंगे, है ना। जैसे देखो, यहां पे इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, नाउन के बिना है तो आर्टिकल नहीं आएगा, लगाने की जरूरत नहीं है। हां, अगर ऐसे होता कि शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, नाउन आ जाता, अगर पॉजिटिव डिग्री के बाद नाउन आएगा तो आपको एन साउंड के अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ता है, एन इंटेलिजेंट लगाना पड़ता, ठीक है ना। यानी डिग्री से हमें यह भी पता चलता है आर्टिकल क्या लगाना है। उसके बाद देखो, शी इज डैश इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर इज, तो बताओ, देखा जाए तो एक साइड तो शी हो गया और एक साइड उसकी सिस्टर हो गई, तो कितने पर्सन हो गए, दो लोगों में। अब बताओ, सिलेक्शन हो रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है। बच्चे कह रहे सर इसमें तो कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि आपने एक वर्ड यूज कर लिया है, दैट इज कॉल्ड देन। इसको क्या बोला जाता है, देन, THAN, देन। तो कहीं ना कहीं इस देन से मुझे पता चल रहा है कि मैं कभी क्या कर रहा हूं इस सेंटेंस में, कंपैरिजन, और कंपैरिजन होता है तो आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जब जब कंपैरिजन होगा तो आर्टिकल द लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, कि कंपैरिजन से पहले आर्टिकल द नहीं लगाया जाता, देन अगर लिखा है तब। अब देखो, शी इज डैश इंटेलिजेंट। अच्छा, एक चीज और भी चेक करनी है अभी आपको, शी इज इंटेलिजेंट होगा कि शी इज मोर इंटेलिजेंट होगा। अब बच्चे कह रहे सर क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको डिग्री कौन सी लेनी चाहिए, कंपैरेटिव, तो हमें क्या लिखना चाहिए, शी इज मोर इंटेलिजेंट। द क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब जब कंपेयर किया जाता है तो देन लगता है और उस देन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कंपैरेटिव डिग्री में द नहीं लगेगा, तब नहीं लगाना जब क्या लिखा होता है, देन, क्योंकि देन का तो काम ही होता है दो चीजों को आपस में कंपेयर करना, और कंपेयर करने की रिस्पेक्ट में आर्टिकल द नहीं लगाना चाहिए। ठीक है जी, आगे देखते हैं। शी इज डैश इंटेलिजेंट ऑफ द टू सिस्टर, टू सिस्टर नहीं टू सिस्टर्स होगा। अब बच्चे कह रहे सर दो की बात तो अभी भी कर रहे हो आप, तो ठीक है जी, अगर दो की बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंट तो नहीं होगा, क्या होना चाहिए, मोर इंटेलिजेंट होना चाहिए। पहली बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात यह है कि बताओ मैं सिलेक्शन कर रहा हूं कि कंपैरिजन कर रहा हूं। बच्चे कह रहे सर हमें पता कैसे चलेगा, अरे ये वर्ड ही तो बताएंगे ना आपको कि देन लिखा है तो कंपैरिजन है,
ऑफ लिखा है तो क्या है, सिलेक्शन है। तो यहां लिखा क्या है हमने, ऑफ। देन नहीं लिखा इस बार मैंने, ऑफ लिखा है। और ऑफ का काम होता है चूज करना, सिलेक्ट करना। और जब जब सिलेक्शन होगा तो आर्टिकल द जरूर 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 लगाना चाहिए, क्योंकि नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। जब जब सिलेक्शन होगा तो द लगाएंगे। अब वो रटने वाली बात सुन लो जरा। बचपन से क्या सीखा आपने, सुपरलेटिव में द लगाएंगे। अरे क्यों लगाएंगे जरा बताओ, क्यों ये कि जहां सुपरलेटिव वहां द, अरे ऐसा नहीं है। आप देखो सेंटेंस में पता चलेगा। मैं इसी सेम सेंटेंस को चाहूं तो सुपरलेटिव से बना दूं, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर 2 की जगह क्या करना पड़ेगा, 2 से ज्यादा करना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूं सेंटेंस आपके लिए कि राहुल इज डैश मोर इंटेलिजेंट देन या ऑफ द 4 बॉयज, है ना। ये मैंने लिख दिया आपके लिए सेंटेंस। अब बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर अब हम बताओ क्या लगाएं। तो देखो ना जरा ध्यान से, यहां पे तो लिखा है मोर इंटेलिजेंट, अब आगे लिखा है ऑफ द 4। अरे 2 से ज्यादा। हमेशा ध्यान रखें कि 2 के लिए ही कंपेरेटिव डिग्री बनी हुई है, 2 से ज्यादा के लिए नहीं। 2 से ज्यादा संख्या होंगी तो आपको डिग्री चेंज करके क्या लगानी पड़ती है, सुपरलेटिव। तो यहां पे मोर नहीं होगा, मोस्ट होगा। अब बता दो, क्या आप ये नहीं जानते कि सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है कि नहीं लगता है। बच्चे कह रहे सर हमें पता है, सुपरलेटिव में हमें क्या लगाना होता है, आर्टिकल द लगाना होता है। अब आपको समझ में आएगा आर्टिकल द क्यों लगाते हैं। अरे मत बोलो क्या लिखा हुआ है, ऑफ। और ऑफ का काम क्या होता है जरा बताना। ऑफ का काम होता है कंपैरिजन नहीं, सिलेक्शन करना। और जब जब सिलेक्शन किया जाता है तो हमें क्या लगाना होता है, आर्टिकल द। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपैरेटिव डिग्री है कि सुपरलेटिव, दोनों में द लगाना पड़ेगा आपको। अगर मैं यहां सुपरलेटिव लिख रहा हूं तब भी द लगा रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में, ऑफ की रिस्पेक्ट में। अगर मैंने यहां पे मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री लिखी थी तब भी द लगाना पड़ा, किसकी रिस्पेक्ट में, ऑफ की रिस्पेक्ट में। हां जब देन लिखा होगा ना THAN, तब आर्टिकल नहीं आएगा, तब मत लगा देना आर्टिकल, तब गलत माना जाएगा। ठीक है ना जी, ये बातें ध्यान रखनी होती है। चलो तो मेरे साथ 5 क्वेश्चन मैं लिखता हूं फिर से, और आप बताना कि ये पहले तो ये देखना कि डिस्क्राइब कर रहा हूं, सिलेक्शन कर रहा हूं, ठीक है, या कंपैरिजन कर रहा हूं, और उसी के हिसाब से आर्टिकल लिख लेना। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान दो, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। जब मैं पॉजिटिव डिग्री यूज करता हूं तो मेरा काम सिर्फ क्या करना है, डिस्क्राइब करना। आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगी, अगर सिर्फ पॉजिटिव डिग्री है AN नहीं लगेगा, पॉजिटिव डिग्री के साथ नाउन भी लगा हुआ है तो AN लगेगा, द नहीं लगाते इसमें। फिर आता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री एक नहीं 2 काम करता है, एक कंपैरिजन और एक सिलेक्शन। सिलेक्शन और कंपैरिजन दोनों काम करता है ये। कंपैरिजन का पता कैसे चलता है बच्चे, देन लगाते हैं। सिलेक्शन का पता कैसे चलता है, ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से पता चलता है। अगर सिलेक्शन है तो सोचने की जरूरत नहीं, द लगा दो। कंपैरिजन है तो इसका मतलब आर्टिकल द नहीं आएगा, क्योंकि देन वाले केस में कंपैरिजन में द नहीं लगता। और सिलेक्शन तो सुपरलेटिव में भी हो सकता है, किससे पता चलेगा, ऑफ से। और जहां जहां सिलेक्शन होगा वहां वहां आर्टिकल द जरूर 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 आएगा, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। चलो जी, अब मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना। ये 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पे, साथ साथ नोट करो मेरे, ठीक है जी। लिखिए प्रियंका इज डैश मोर केयरफुल देन हर सिस्टर इज। एक, ठीक है जी। दूसरा, माई फ्रेंड इज डैश ब्रेव, ठीक है जी।
थर्ड नंबर पे लिखते हैं ऑफ द 5 students Raman is dash brave। ठीक है जी। नंबर 4 पे लिखो my dog is dash brave than yours। next, fifth, of the two teachers Mohit is dash smart। ठीक है जी। तो ये आप क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप ध्यान से, बड़े ध्यान से करना। देखो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं आपसे। आप डिग्री को यूज करोगे तो आपको जैसे डिग्री को फ्रेम करना आ गया, पहले आपने ध्यान दिया कि कैसे फ्रेम करते हैं ना, तो अब फ्रेम करना आ गया तो उसको यूज कैसे करेंगे। आप देखो ना, पॉजिटिव डिग्री डिस्क्राइब करती है, कंपैरेटिव डिग्री सिलेक्शन कंपैरिजन करती है और सुपरलेटिव सिलेक्शन करती है ना। तो आर्टिकल द का ध्यान रखना पड़ता है, आर्टिकल द भी देखना पड़ता है इसके अंदर लगाना, क्योंकि द वाले काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो डिग्री से रिलेटेड होते हैं। जरा देखो, मैंने डिग्री को भी गलत हो सकता है, देखो गलती डिग्री में भी हो सकती है और आर्टिकल में भी हो सकती है। ब्लैंक में देखना है, आर्टिकल लगाना है और डिग्री सही लिखी है कि गलत वो भी चेक करना है। ब्लैंक में आर्टिकल फिल करना है और फिर ये भी साथ साथ चेक करनी है कि डिग्री गलत है कि सही है। तो लिखा है मोर केयरफुल, देखो ना जरा, यहां लिखा है प्रियंका इज मोर केयरफुल देन हिज, नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो प्रियंका है तो क्या आएगा, हर आएगा। प्रियंका में क्या लिखोगे आप, हर सिस्टर, एक गलती। उसके बाद और देखो कुछ गलती है क्या, मोर केयरफुल सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर केयरफुल। अच्छा देन सही है क्या, जी हाँ बिल्कुल देन। कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है, प्रियंका और उसकी सिस्टर में हो रहा है। यहां तक तो सही लगता है पढ़ने में। अब देखो जरा, यहां देन से पता चलता है हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। और अगर कंपैरिजन है तो आर्टिकल द लगाएंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं लगाना। आप आर्टिकल लगाओगे नहीं, यहां कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कंपैरिजन में तो लगाते ही नहीं है। फिर आता है देखो, माई फ्रेंड इज ब्रेव, तो क्या ब्रेव होना चाहिए कि ब्रेवर होना चाहिए, हम देन नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब। किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं, सिर्फ बोलना चाह रहे हैं कि जो मेरा फ्रेंड है वो कैसा है भाई, ब्रेव है। और इसके साथ तो नाउन भी नहीं लिखा हुआ ना, तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही सफिशिएंट है कि माई फ्रेंड इज ब्रेव। उसके बाद देखो, ऑफ द 5 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ऑफ द 5 स्टूडेंट्स मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं 5 स्टूडेंट्स में से कोई, और किसकी बात करना चाह रहा हूं मैं, रमन की बात करना चाहता हूं। अब बताओ, अगर स्टूडेंट 5 है तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे कि सुपरलेटिव। बच्चे कह रहे सर अगर 2 से ज्यादा है तो हमें सुपरलेटिव लगाना चाहिए, तो क्या ये सुपरलेटिव लिखा हुआ है ब्रेव, आप कह रहे नहीं सर ये तो पॉजिटिव है, तो सबसे पहला काम तो क्या करो, ब्रेव नहीं क्या लिखो, ब्रेवेस्ट, अब जाके सही लगाएगा पढ़ने में। अब बताओ आर्टिकल द लगाएं, बच्चे कह रहे सर ये तो हमने बचपन से रटा हुआ है, अब पहले रटा हुआ था, अब समझ लो बात को कि ऑफ क्या करता है, ध्यान दो, ऑफ क्या करता है, सिलेक्शन। और जब जब सिलेक्शन आएगा तो डिग्री कोई भी हो हमें क्या लगाना पड़ता है, द। पॉजिटिव सॉरी कंपैरेटिव में भी द, सुपरलेटिव में द, जब ऑफ लगा हो। बस संख्या 5 है इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं वहां पे, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो, माई डॉग इज ब्रेव देन योर्स। अब देखो जरा, यहां ब्रेव लिखा है तो ब्रेव थोड़ी ना होगा, ब्रेवर होना चाहिए। बच्चे कह रहे सर ब्रेवर क्यों लिख रहे हो, अरे क्योंकि मेरे डॉग का कंपैरिजन आपके डॉग से हो रहा है, और आप 2 चीजों का कंपैरिजन करते हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो, और साथ में लिखा भी क्या है, देन, और देन है तो आर्टिकल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, द नहीं आएगा इसमें।
सुपरलेटिव में द लगाते हैं ना, पर क्यों लगाते हैं? ऑफ की वजह से। देन आया तब थोड़ी ना आर्टिकल लगाना है। अब नीचे वाला देख लो क्या लिखा है, ऑफ द टू टीचर्स। कितने टीचर्स हैं जी? दो। अरे दो है तो क्या सुपरलेटिव लगा सकते हो? बच्चे कह रहे सर नहीं, हमें तो कंपैरेटिव लगाना चाहिए। और क्या स्मार्ट होना चाहिए? नहीं जी, स्मार्ट से बनेगा कंपैरेटिव, स्मार्टर। अब बताओ द लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बच्चे कह रहे सर सुपरलेटिव में तो रटा हुआ था हमने, लेकिन अब हमें यही समझ में आ गया कि कंपैरेटिव में भी द लग सकता है। और किसकी वजह से लगता है वो? ऑफ की वजह से। ऑफ की वजह से हमें क्या लगाना पड़ रहा है? आर्टिकल द। तो यहां पे स्मार्टर की वजह से भी क्या लगाना पड़ेगा? द। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट? तो ये देखो, ये सारे क्वेश्चन थे। तो ये देखो ना, आज की क्लास में हमने डिग्री को क्या सीखा, डिग्री को यूज कैसे करते हैं। तीनों तरह की डिग्री होती है। एज अ स्टूडेंट आप याद करो, आज से याद करना शुरू कर दो। जिस बुक में एडजेक्टिव का टॉपिक लिखा होगा ना, एडजेक्टिव को पढ़ो, उसमें डिग्री बनानी सिखाई गई होंगी। सारी डिग्री को बनाना सीखना। जैसे मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया है डिग्री को कैसे बनाते हैं, 3 तरह की डिग्री को, और उनको प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं वो यहां बताया है। तो आज आप इतना प्रैक्टिस करना, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है जी? तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और इन सेशंस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कोर्स का बेनिफिट उठा पाए। ठीक है जी? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।